26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। कोलकाता तो आए ने कारीगर जी इस झांकी को तैयार कर रहे हैं। सर, आप ये झांकी तैयार कर रहे हैं, दिल्ली में 26 तारीख को किसानी परेड निकलनी है। सो ये झांकी तैयार कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? छोटू राम और संत राम जी की आपने एक झांकी तैयार की है। ये छोटू राम जी जो था एक पॉलिटिशियन था, लेकिन वो किसानों के लिए काम किया था। पंजाब हरियाणा जब एक साथ था प्री इंडिपेंडेंट, एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द कांग्रेस, एंड इन सेक्टर ऑफ रोहतक इज़ अ लीडर ऑफ दैट प्लेस। सो इन्होंने पहले जो किया, इन किसानों के लिए एक ज़मींदार पार्टी बनाया था। कांग्रेस से बाहर आके एक ज़मींदार पार्टी बनाया, और उसके टाइम पे एक लॉ उसने पास किया था जो किसानों जो पैसा लेते हैं किसी से अपने खेत लोन लेता है, जो खेत के लिए, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज पे ब्याज पड़ता है, उसको माफ करा के ऊपर ब्याज होता है, इसने माफ किया उसको। सो दैट टाइम ही मेक अ गुड स्टैंड फॉर द फार्मर्स। एंड सो उस वक्त ये किसानों के लिए एक बड़ा चेहरा थे। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो लड़ा था। British governments, also those people who are giving the loan and who have the money, the same thing is today they are doing that. The government and the money people who have the money, who want to grab all this society, so they are standing in front of them. But क्योंकि मुझे ये नहीं करना है भाई, ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपके हाथ का पुतला नहीं बनना है। जो पुतला बना रहा है ये गवर्नमेंट बहुत दिन से, ये अभी बोल रहा है नहीं ये बहुत हो गया, मतलब ऐसा लग गया, इसके बाद जाने का जगह नहीं, तो इसलिए ये लोग बैठ गया। लेकिन क्यों ये दोनों के लिए, मतलब ये दोनों भी ये कांग्रेस का था और वो तो खुद संत था। जैसे ये लोग बैठा है, चुपचाप बैठा है ना, ये लोग, ये आदमी भी आया था सिंघू में किसानों के लिए कंबल देने के लिए ठंड में, और उस टाइम पे वो गवर्नमेंट को अपील किया था कि ये जो कानून जो है रद्द कर दो, किसानों के हक में नहीं है कानून, बोला था। बट गवर्नमेंट जो है जैसे बोल रहा है उसको भी ऐसे ही बोला। देन ही रोट अ लेटर बिफोर ही वाज सुसाइड कि मैं इसलिए किसानों के लिए मैं अपना जान दे रहा हूँ बोल के वो अपना जगह पे बैठ के अपने आप को गोली मार दिया। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, यू नो, दोज पीपल आर नॉट द फार्मर्स, लेकिन वो किसान के लिए अपना एक तो अपना पॉलिटिकल करियर में जो करना था वो किया, स्टैंड लिया, और वो अपने आप को ही मार दिया। लेकिन संत, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में, मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में है कि ये लोग चुप से यहाँ पे बैठे हैं, खुद खाना शांति में ढंग से कर रहे हैं, खाना खा रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, किसी के साथ बयान नहीं कर रहा है। ये बहुत जरूरी है भाई, इसमें गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, क्योंकि ये अगर कुछ करता तो अब तक तो और लास्ट में पड़ जाता है यहाँ पे, मुझे लगता है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो चाल देख रहा हूँ इससे इसका यही पता चलता है, ये कुछ बोलना चाहता है, मतलब तुम कुछ करो नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। तो इसीलिए इन दोनों को जो गवर्नमेंट के खिलाफ ये जा रहा है, गवर्नमेंट एंड द दोज इंडस्ट्रियलिस्ट हु वांट टू मेक स्लेव ऑल ऑफ अस, बिकॉज आज भी जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो लोग इंडिया का सोच रहा है ये पंजाब हरियाणा का प्रॉब्लम है, वो लोग गलत कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है। पूरा इंडिया धीरे धीरे खा रहा है, ये अंबानी अदानी खा रहा है, पूरा इंडिया आधा तो खा ही लिया। अभी जो इंडिया कुछ साल बाद ये बीजेपी गवर्नमेंट रहेगा, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, नहीं तो रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है। जैसे जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं, मतलब सबको स्लेब बनाएगा, वो तो हम लोग को स्लेब नहीं बनना है। अगर मैं काम करूँगा अपने हिसाब से, ये काम करेगा अपने हिसाब से, अगर आप बोलोगे कि तुम मेरे हिसाब से काम करो, नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि हम अभी अपने जगह पे है, कोई ब्रिटिश नहीं है, कोई बाहर से नहीं है, तब अंदर का लोग अगर अपना तो ये झांकी बनाने का मोटिव भी यही है कि सरकार को एक जागरूक करना है कि ये लोग किसानों के लिए खड़े थे, इन्होंने अपनी जान दे दी, पर सरकार को अभी भी सोचना चाहिए कुछ। यस, सेम थिंग यही है कि ये दोनों इन लोगों के साथ चलेगा दिल्ली, अगर ये लोग दिल्ली जाने देता है तो।
तो ये फर्स्ट झांकी होगी कि सरकार की जो किसान आंदोलन में सबसे आगे ये झांकी होगी। सो कितना समय लग रहा है, किस तरह की ये झांकी कैसे मटेरियल से तैयार करेंगे? ये तो पहले मिट्टी से हुआ, अभी इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर लगता है, रॉड लगते हैं और ये जो अभी हो रहा है ये मोल्ड हो रहा है, क्योंकि इसको नेगेटिव बोलते हैं। मतलब ये जो है पॉजिटिव है, जैसे आप लोग फोटोग्राफी लेते हैं ना, फोटोग्राफी के नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जिस बंदे को आप ले रहे हो पॉजिटिव है, और जब क्लिक कर रहे हो नेगेटिव, और जब उसको आप वॉश करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। कितनी देर में ये तैयार हो जाएगा? ये हम लोग आज लेके 6 दिन काम कर रहे हैं भाई, तो 25 तक इस कंप्लीट कर देंगे काला वाला। 26 से पहले तैयार हो जाएगा? 25 से कर दूंगा, 25 का कंप्लीट कर देंगे काला वाला करके पूरा। तो 26 में ये झांकी जो दिल्ली की तरफ जाएगी, ये तो ये लोग सोचेगा, मेरा हाथ में नहीं है। हाँ जी। ट्राली के ऊपर पूरी तरह अलग अलग प्रकार से, ये एक नहीं है। किसानों के पास सारी तस्वीरें देखी झांकी पंजाब से हरियाणा से आ रही है। जो किसानों ने प्रोग्रेसिव किसानों ने जो उपलब्धि हासिल की कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि इन किसानों ने वो दिन देखे जब देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि मैं अमेरिका के आगे झोली फैला के कणक नहीं मांगना चाहता, अनाज नहीं मांगना चाहता, ये आप एक दिन का उपवास रखिए। और आज हम इस दौर के अंदर हैं कि हम पूरे विश्व का पेट भर सकते हैं, इतने अनाज पैदा होता है, लेकिन किसान पीछे पीछे जाता रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो ये जो आप आज स्टेचू देख रहे हैं, ये कोई आम स्टेचू नहीं है, ये हमारे जो बड़े किसान नेता हुए थे, जिन्होंने किसानों को एक तरह से आज़ाद किया था। उस वक्त जो बड़े सेठ लोग हुआ करते थे, उनके ब्याज से मुक्त कराया था, बिल्कुल ब्याज से मुक्त करवाया था, और बट्टे का जो तोल था सर, वो कोई उनका लेवल नहीं था। उन्होंने बाकायदा सरकारी बट्टे तैयार करवाए थे कि किसानों का अनाज इन बट्टों से तुलना चाहिए। और दूसरे जो इन लोग जो इनके राम जी हैं, हाँ, जो ये संत हैं, इन्होंने, ये मैं कहता हूँ सबसे दुखदाई घटना मानता हूँ मैं, एक संत ने ऐसी क्या पीड़ा हुई उनको किसानों को देख के, जो इंसान जो किसानों की मदद भी की, सुसाइड भी कर ली। बिल्कुल यहाँ मदद करने आए, और उन्होंने देखा कि यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बच्चे परेशान हैं, और वो दुख देख नहीं पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसका दोषी हम सरकार को मानते हैं। सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है? 100 से ज़्यादा जो किसान लोगों की मौतें हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं। सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है? कानून क्यों नहीं रद्द कर रही? कल भी एक मीटिंग हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दे दिया किसानों को कि हम 1 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। सो किसान तो अभी भी कह रहे हैं कि कानून रद्द कर दो, हमें सस्पेंड नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सारी है जी, ये गोली देना चाहती है सरकार, है ना, जो किसानों को। लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ, जो हमारे 40 कमेटी के जो मेंबर हैं, बड़े ही, हमने वो लोग यहाँ निकाल के 40 लोग लेके आए हैं, जिस तरह भट्टी के अंदर लोहे को पिघला के और वो तैयार करते हैं, उस तरह के वो लोग हैं। वो किसान की इन मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं है। हमारा तो एक ही बस है कि ये तीनों कानून रद्द होंगे तो हम अपने घर जाएंगे। और मैं एक सभी से अनुरोध करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, जो पंजाब केसरी जगबाणी के जो देखने वाले व्यूअर हैं, उनसे कि 26 जनवरी को आप समय निकाल के किसानों द्वारा जो झांकियाँ निकाली जाएगी, जो ट्रैक्टरों पे कर्तव्य दिखाए जाएंगे, आज तक के 70 साल के दौरान आपने ऐसा कभी भी गणतंत्र दिवस नहीं देखा होगा, स्वतंत्रता दिवस नहीं देखा होगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहूँगा कि आप अपना समय निकाल के, और जो टीवी चैनल हमारे इस किसान के गणतंत्र दिवस को दिखाएंगे, उन्हीं टीवी चैनलों को देखना है, और जो नहीं दिखाएंगे उनको नहीं देखना। बिल्कुल। सो ये झांकियां तैयार की जा रही हैं, 26 तरीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਝਾਂਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਆ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।